हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्रीगेट नॉलेज में। तो आज हम चैप्टर 17 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम वी लुकअप सीखेंगे। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। इसमें वर्टिकल लुकअप में क्या होता है कि आप कॉलम वाइज वैल्यूज़ को फाइंड करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा रेंज होती है। उस डेटा रेंज में से फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक डेटा रेंज है हमारी ए और बी में। इसमें फुल नेम है और इनके कैपिटल दिए हुए हैं रिस्पेक्टिव। तो हमें हमारे पास ये डेटा रेंज है और इस डेटा रेंज में से हमें एक कुछ मतलब वैल्यू चाहिए, एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें ये 4 वैल्यू चाहिए और हमारे पास इतनी सारी डेटा रेंज है। अभी तो बहुत कम डेटा रेंज है, कभी कभी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम फाइंड करने के लिए हम अपना फार्मूला वी लुकअप यूज करते हैं। तो उस वी लुकअप लगाने के लिए आप पहले इक्वल्स टू प्रेस करोगे, फिर लिखोगे वी लुकअप। जैसे ये नीला पॉपअप होगा, टैब मारोगे और जो आपकी कॉमन फील्ड है उसको चूज करोगे। फॉर एग्जांपल हमारी कॉमन फील्ड यहाँ पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। तो कभी भी आप वीलुकअप लगाओगे तो एक कॉमन फील्ड होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए, अदरवाइज वीलुकअप काम नहीं करेगा। तो इस केस में फुल नेम हमारा कॉमन फील्ड है जिसकी हेल्प से हम वीलुकअप लगाएंगे और हमें चाहिए कैपिटल इनका। तो वीलुकअप लगाने के बाद हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चूज कर लिया। फिर हम कॉमा प्रेस करेंगे। कॉमा प्रेस करने के बाद हम अपना डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा प्रेस करेंगे। अब ये कैपिटल आपका दूसरे नंबर पे है तो आप यहाँ पे 2 प्रेस करोगे और फिर कॉमा, फिर 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और इसको कॉपी पेस्ट कर लोगे फॉर्मूले को, तो आपको सबके कैपिटल मिल जाएंगे। दूसरा तरीका है हमारा वीलुकअप लगाने का, डेटा रेंज को सेलेक्ट करके। ये तो मैंने पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया था, तो फिर अगेन इक्वल्स टू वीलुकअप लगाएंगे हम लोग। कॉमन फील्ड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे अपना डेटा रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। और ये दूसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए हमारे को, तो यहाँ पे कॉमा 2 कॉमा 0 लिखेंगे और कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये धोनी माही की वैल्यूज नहीं आ रही हैं। ये इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि ये जो आपका डेटा रेंज है ये A4 से B16 आ रहा है यहाँ पे। और आप A4 देखोगे तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो से शुरू हो रहा है, तो ये धोनी वाला डेटा रेंज लिया ही नहीं। तो इस केस में आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आप फॉर्मूले पे जाओगे और F2 प्रेस करोगे यहाँ पे और A1 के पास जस्ट बगल में क्लिक करोगे और F4 प्रेस करोगे। F4 प्रेस करने से क्या होगा कि ये फिक्स कर देगा ये रेंज को। ये डॉलर लगने से फिक्स हो जाता है। आप जो अल्फ़ाबेट है इसके आगे पीछे डॉलर लगा दोगे तो ये रेंज फिक्स कर देगा। अब क्या होगा कि जैसे ये हमारा ये आगे बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे A2 हो गया, ठीक है, फिर जैसे और थोड़ा सा आगे किया हमने तो ये A3 हो गया, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो डेटा रेंज हमारा फिक्स हो जाएगा A1 से लेके B13 तक का, ठीक है। तो ये कंट्रोल C करोगे आप और कंट्रोल V करोगे। अब देखो ये धोनी की वैल्यू आ गई क्योंकि हमने ये डेटा रेंज फिक्स कर दिया। यहाँ पे पहले A4 आ जा रहा था, जैसा आप देखो ये पहले यहाँ पे A4 आ रहा था डेटा रेंज, लेकिन जैसे ही हमने इसको फिक्स किया तो ये देखो A1 ही रह गया। डॉलर लगाने से फिक्स हो जाती है डेटा रेंज। तो ये तो आपका सेम सीट पे था, आपने लगा लिया। और कभी कभी क्या होता है, हमारा डेटा जो होता है वो दूसरी सीट पे होता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे सीट 2 पे है, तो अगर इसमें वी लुकअप लगाना है तो अगेन हम वी लुकअप लिखेंगे। ये दूसरी सीट के लिए बता रहा हूँ मैं कि अगर आपका डेटा दूसरी सीट पे हो, सेम चीज़ है, वही लगा के फिर आपको जहाँ भी डेटा वहाँ चले जाना है। कॉमा 2 कॉमा 0 दूसरी उस पर है, एंटर मारोगे, कंट्रोल C, ये सारा पेस्ट। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ये पूरा कॉलम सेलेक्ट करने का, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको वो डॉलर वॉलर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सेम सीट था। अगर मान लो दूसरे फाइल में डेटा है आपके, फिर इक्वल्स टू वी लुकअप लगाओगे आप, कॉमा, दूसरी फाइल में जाओगे जहाँ भी आपका ये डेटा है। तो ये जैसे मान लो ये दूसरी फाइल है, यहाँ पे गए हम, ये इसका रेंज सेलेक्ट किया, कॉमा 2 कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारोगे, ये देखो यहाँ भी आ जाएगा आपका। ये देखो यहाँ से ले रहा है, ये दूसरी फाइल से डेटा ले रहा है, ये बुक 1 से। तो ये वी लुकअप में ये कुछ चीज़ें थी दोस्तों। थैंक यू।